रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम छाव ने पीठाधीश्वर महंत नित्य गोपाल दास के 86वें जन्मदिन पर संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सुब्रमण्यम स्वामी, आचार्य प्रमोद कृष्णन और प्रदेश से सभी संत महंत अयोध्या पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि महाराज सनातन समाज के धर्म सम्राट है और इन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन चला। वहीं बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर की तरह काशी मथुरा में मंदिर बनेगा, हिंदुत्व राष्ट्र बनकर तैयार रहेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। अयोध्या में लोकसभा हार पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व सीखता है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर पर बुरी नजर रखते हैं, बालाजी राम जी उनकी कमर तोड़ने का काम किए हैं और अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर मैं काशी मथुरा का केस भी शुरू करवाने वाला हूं, क्योंकि जैसे राम जन्मभूमि की परिस्थिति थी वैसी ही स्थिति काशी मथुरा में भी है। निश्चित ही सफलता मिलेगी। देश में 40,000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन इन 3 मंदिरों के बाद देश में शांति होनी चाहिए। अयोध्या में इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए मुझे हमारे देश के बहुत वरिष्ठ साधु वो उनकी 83rd यानी 83 साल की जन्मदिन पर मैं अपने प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तीसरी बार पीएम मोदी, क्या देखते हैं कि देश में किस तरीके से काम होगा? वो कितने दिन रहेंगे? ये तीसरा दिन तो उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य की मीटिंग में तो उन्होंने अनुमति नहीं ली। सिर्फ 2 लोग बाहर से लाए और 4-5 लोगों को बिठा कर उन्होंने कर दिया है। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पार्टी के तरफ से तो कुछ ना मीटिंग हुई, ना संगठन के तौर पर मीटिंग हुई, ना, और सब मनोनीत है। तो इसमें इन्हीं लोगों को उलझन में समझ में नहीं आती क्या होने वाला। वैसे चुनाव तो हारे थे, इसमें तो दो राय नहीं। और हारने के बाद उनको या विपक्ष में जाकर बैठ जाना चाहिए था, या इस प्रकार के खिचड़ी बनानी थी तो उनको हटना था। तो क्या आरएसएस और बीजेपी की तलखी है क्या स्वामी जी? आरएसएस में मैं सदस्य नहीं हूँ, उनका प्रेमी हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। तो वो क्या सोचते हैं मुझे कोई पता नहीं, पत्रकारों को ज़्यादा पता है। अयोध्या बदली? तो बहुत बदल रही है और प्रसन्न है। और क्योंकि मैंने ही अशोक सिंघल के कहने पर कोर्ट में जाकर ये कहा कि ये एक अभूतपूर्व विषय है कि सारे हिंदू सोचते हैं राम वहाँ पैदा हुए और ये मस्जिद की बात करते हैं। ये हमारी मूलभूत अधिकार है, उस पर कोर्ट ने फैसला दी थी। ठीक। और 2 और को देना है, एक मथुरा का और एक काशी का। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो बाकी मान्य मस्जिदें टूटे गए, उसमें ये स्थिति जो है, उस जो जगह है उसी जगह पर ही हम मंदिर बना सकते हैं, ऐसा कोई हमारा नियम नहीं है। तो वो सारे जो 40,000 हैं वो हमारे इधर उधर जगह में दोबारा बना सकते हैं। बट ये 3 जो हैं उसमें एक तो हो ही गया है और 2 हैं जो बाकी, जिसमें मेरा कोर्ट में अभी चल रहा है। और 3 हो जाएं तो फिर मैं समझता हूं कि जो भी विवाद थी वो ख़त्म हो जाएगी। मथुरा के पुनर्निर्माण का कब समय है? वही मथुरा का अभी करेंगे, अभी लगे हुए हैं। मैं बहुत तेज़ी से लग जाऊंगा तो मोदी कहेगा मैंने किया, जैसे यहाँ किया। राम मंदिर में उनका कोई योगदान नहीं था, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने किया और यहाँ आकर सारा मेला कर दिया। अब थोड़े शिष्टाचार के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है।
और एक धार्मिक मामला है, इसमें मेरा तुम्हारा होना नहीं चाहिए। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष श्रीमान नृत्य गोपाल दास जी परम पूज्य महाराज जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस का अवसर पर चलने वाले 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है अयोध्या धाम में। हमने अपनी आंखों से देवताओं को तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसे दिव्य पुरुषों को देखकर आभास होता है कि देवता का स्वरूप क्या होगा, उनका जीवन क्या होगा। हमारे सनातन संस्कृति में संत परंपरा ये हम सबको सदैव प्रेरणा और आदर्श के साथ हम सबको जीवन जीने की कला भी सिखाती है और वो जीते जी जैसे सूर्य तप करके बाकी सबको ऊर्जा देता है, ऐसे संत परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को न केवल आधार प्रदान करती बल्कि आशीष से उनके जीवन में सुमार्ग के रास्ते खोलती है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे पूर्व मंत्री पूर्व सांसद श्रीमान जयभान सिंह पवैया जी भी मौजूद हैं। हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश की धरती से आज अयोध्या उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाराज जी के जन्मोत्सव पर मुझे बोलने का आने का मौका मिला है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं वो शतायु हों सहस्त्रायु हों और जो उनका अपना जीवन है वो पूरा देश जाने और उनके जीवन के विविध अच्छे प्रसंगों को हम सब सदैव अपने जीवन भर स्मरण भी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका जो न्यास का दूसरा न्यास का काम है, अपनी आँखों के बाद भगवान जब राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे तो हम महाराज जी से कामना करेंगे बहुत जल्दी भगवान कृष्ण को मुस्कुराने का मौका अयोध्या से मथुरा में दिलवाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर उनके प्रति शुभकामना बधाई। सर पूरी की पूरी सीटें मध्य प्रदेश में आपने जीत ली, तीसरी बार लगा तो आनंद आ गया। इसमें भगवान का आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है, जीत का जश्न तो है ही है। लेकिन अभी तो मैं अयोध्या धाम में दर्शन करने भगवान के आया था और महाराज जी के जन्मोत्सव में बधाई देने आया हूँ। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, हम सब अब साक्षी बन चुके हैं। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और यथायोग्य जिसने जहाँ जैसा योगदान देना था सबने योगदान दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ एनडीए सरकार चल रही है। उसके यश गौरव, उसके अपने रोज नए समाचार। कल ही खरीफ की 14 फसलों का एमआरपी जो बढ़ाई गई है, ये किसान वर्गों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उसके 2 दिन पहले बनारस से किसान सम्मान निधि डाली है। परमात्मा करे मोदी जी के हाथ में ऐसे ही यश मिलता रहे और पूरा देश मुस्कुराता रहे। बहुत धन्यवाद। आज श्री धाम अयोध्या हमें आने का सौभाग्य मिला। मणिराम छावनी वाले पूज्य महाराज श्री जी का श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं उनका आज प्रकटोत्सव है। इस प्रकटोत्सव के पावन दिवस पर हम सब परम पूज्य जगतगुरु जी रामलला सदन वाले परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी और हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज सब संतों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेने आए। महाराज जी काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? अपने राम मंदिर का चित्र किया है। जैसा राम मंदिर बना वैसे ही काशी और मथुरा में भी भव्य दिव्यता होगी, धर्म विरोधियों की पृथ्वी बनेगी। लेकिन अयोध्या वासियों को कुछ लोग गाली दे रहे हैं जिसकी निंदा अति प्रिय मोह अवध के वासी राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय अयोध्यावासी हैं और हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व सीखता है और हिंदू राष्ट्र तो बन करके रहेगा। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांति के साथ नहीं बैठेंगे। चलिए महाराज जी